हेलो एवरीवन, क्लास सेकंड इंग्लिश रीडर की बुक्स का टुडेज चैप्टर है 10 द किंग एंड द फार्मर, यानी कि राजा और किसान। इसमें एक किसान ईमानदार है, उसकी स्टोरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वह सिर्फ अपनी मेहनत की, जो मेहनत से रोजी रोटी कमाता था, उस पर ही विश्वास करता था। ही डिड नॉट न्यू एनी थिंग्स अबाउट ग्रीड। वह किसी भी तरीके के लालच में विश्वास नहीं करता था, यानी कि वो किसी भी तरीके के लालच को नहीं जानता था। फिर क्या हुआ एक दिन कि जब किसान, यानी कि वन डे द फार्मर वॉज प्लगिंग हिज फील्ड, सडनली द टिप ऑफ हिज प्लग स्ट्रक्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट। एक दिन जब किसान था, वो अपने खेत में खेती कर रहे थे, यानी कि वो हल चला रहे थे, और अचानक से ही उसके हल की जो नोक थी वो किसी हार्ड चीज़ पे, कठोर चीज़ पे टकराती है। तो द फार्मर रिमूव्ड सोल। किसान वहाँ की मिट्टी हटाने लगता है। किसान जैसे ही वहाँ की मिट्टी हटाकर देखता है तो क्या देखता है कि ही सो अ पिक्चर्स बuried अंडर द ग्राउंड। एक मटका जो कि ज़मीन के अंदर था, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था। एक मटका जो कि ज़मीन के अंदर उसने देखा। ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड गोल्ड कॉइन्स इन द पिक्चर। वह जो सोने से भरा, ये आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, जो सोने से भरा हुआ जो मटका था, जैसे वो देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो गया। वो उसने सोने के मटके को जैसे ही देखा वो आश्चर्यचकित हो गया। द गोल्ड कॉइन्स वर नॉट लेस देन अ टीजर फॉर द पुअर फार्मर, बट ही डिड नॉट इवन टच देम। सोने से भरा हुआ जो मटका देखा था, तो उसको देखा तथा देखकर वो इतना खुश कम नहीं था। उसको यह सोने का मटका मिला, वह किसी खजाने से कम नहीं था, परंतु उसने उस खजाने को हाथ नहीं लगाया, और यानी कि उसने उस खजाने को इवन टच देम, उसको छुआ भी नहीं। ही कवर्ड द माउथ ऑफ द पिक्चर। उसने घड़े के जो मटका था, उसने उसका मुंह बंद कर दिया, और एंड टुक इट टू द किंग, और वह राजा के पास उसको ले गया। राजा के पास ले गया। He narrated the whole story of the king and handed over the picture to him. राजा को उस किसान ने, उस गरीब किसान ने सारी स्टोरी बताई, सारी कहानी बताई कि किस किस तरीके से उसको वह मटका मिला, और उसके बाद कहानी बताने के बाद उसने वह मटके को हैंड ओवर द पिक्चर टू हिम, और वह मटका उसके राजा के हाथ में दे दिया। जैसे उसने हाथ में दे दिया। द किंग वॉज सरप्राइज टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द फार्मर। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर, यानी किसान की ईमानदारी को देखकर सरप्राइज्ड, यानी कि वो बहुत ही आश्चर्य था। और ही वॉज ग्लैड द सच एज एन ऑनेस्ट पर्सन लिव्ड इन हिज किंगडम। और वह यह सोचकर खुश था कि उसके राज्य में भी अभी कोई इतना ईमानदार है, कोई ईमानदार पर्सन है इतना। द किंग आस्क्ड हिम। राजा ने कहा, क्या कहा? कैन यू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ दिस गोल्ड कॉइन्स। क्या तुम इस जो गोल्ड कॉइन्स थे, इसकी कीमत समझ सकते हो कितनी है? राजा ने उस गरीब किसान से, फार्मर से कहा कि क्या तुम इन सोने के सिक्कों की कीमत को समझ सकते हो, या अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी कीमती होंगे? तो फार्मर ने उस राजा का जवाब देते हुए कहा कि यस सर, दीज गोल्ड कॉइन्स मे बी वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, है ना। तो फार्मर ने, किसान ने राजा को रिप्लाई दिया और कहा कि हाँ हजूर, मैं इन सिक्कों की कीमत को समझ सकता हूँ। यह सिक्कों की, इन जो गोल्ड के कॉइन्स थे, उनकी कीमत थाउजेंड्स, यानी कि कई हजारों में हो सकती है, कई हजारों में होती है, या हो सकती है। एट दिस, इस पर ही किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, इफ़ यू न्यू द प्राइस
ऑफ दिस कॉइन्स, है ना। तो इन सिक्कों की कीमत का अब तुम्हें पता तो चल गया है, पता चल गया कि इतनी कीमती है ये सिक्के। तो वाई डिड यू नॉट फील अटेम्प्ट, है ना, वाई डिड यू नॉट फील टेम्प्ट। तो क्या तुम्हें इन सिक्कों को देखकर इसका लोभ नहीं हुआ, लालच नहीं हुआ कि मतलब इतने कीमती सिक्के हैं। तो द फार्मर एट वंस रिप्लाइड, किसान ने एक बार फिर से रिप्लाई दिया, राजा से कहा कि सर, फॉर मी, मेरे लिए, माई आइडियल्स आर द मोर वैल्यूएबल्स दैन एनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक मूल्यवान है, यानी मेरे आदर्श बहुत मूल्यवान हैं, किसी भी कीमती चीज़ से मेरे आदर्श हैं वो बहुत ही कीमती हैं। ये किसान ने राजा को रिप्लाई दिया। ओके, तो द किंग वॉज मच प्लीज टू हेयर दिस। राजा यह सुन के बहुत खुश हुआ, राजा यह इतनी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। और ही ऑफर्ड 100 गोल्ड कॉइन्स टू द फार्मर एज रिवॉर्ड्स फॉर हिज ऑनेस्टी। राजा ने किसान को 1000 सोने के सिक्के उसकी ऑनेस्टली यानी कि उसकी ईमानदारी पर खुश होकर उसको इनाम में दिए, रिवॉर्ड। ओके, वट द फार्मर रिफ्यूज टू एक्ट द प्राइस, वट द फार्मर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्राइस। लेकिन उस किसान ने वह जो उसका प्राइस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया यानी कि मना कर दिया किसान ने। ही सेड, उसने कहा कि दिस एप्रिसिएशंस विथ यू गिव मी इज अबव द वेल्थ। आपकी जो ईमानदारी, जो आपका सम्मान आपने मुझे दिया वो हमारे लिए प्रत्येक धन से बड़ा है। ओके, तो सेइंग दिस, उसने ऐसा कहा, द फार्म, इतना कहकर किसान था वॉकड आउट ऑफ द किंग्स कोर्ट, और राजा के दरबार से वह चला गया। द किंग, राजा था, कीप्ड ऑन लुकिंग एट द फार्मर, वह उसको, किसान को देखता रहा। विथ, किससे देखता रहा, विथ, वह अपनी प्रशंसा भरी आंखों से उस किसान को देखता रहा। किस किसान को, जो उस दरबार से वापस जा रहा था। तो यहाँ पे आपकी लेसन फिनिश होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है हमारा एक्सरसाइज। हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग इसको करेक्ट करेंगे इसमें। तो द फार्मर वॉज, फार्मर कैसा था, तो फार्मर हमारा क्या था, वेरी हार्ड वर्किंग या ट्रू एंड ऑनेस्ट। तो कैसा था, इसमें लिखा नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज तो नहीं होगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट। तो कैसा था वो, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। द किंग ऑफर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ, राजा ने ऑफर किया था रिवॉर्ड, कितना किया था, 1000 रुपीज़ या 100 रुपीज़। तो उसने क्या कहा था, 100 रुपीज़। ओके, द किंग वॉज, तो किंग कैसा था, खुश था। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा आवाज आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, प्लग द टिप ऑफ हिज प्लग स्ट्रक्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट। ओके, जो हल था वो किसी हार्ड चीज से टकरा गया था। तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग बनेगी, STRUCK, स्ट्रक। द फार्मर बिलीव्ड इन हिज ऑन अर्न ब्रीड, तो OWN यानी कि वह अपनी मेहनत की रोजी रोटी पर विश्वास करते था। द फार्मर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द, तो फार्मर ने क्या मना कर दिया उसको, रिफ्यूज यानी मना कर दिया, स्वीकार करने से,
रिवॉर्ड, REWARD रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड गोल्ड कॉइन्स इन द पिचर, सोने से भरे मटके को देखकर वो सरप्राइज था, यानी कि GOLDCOINS गोल्ड कॉइन्स। द किंग ऑफर्ड 100 कॉइन्स टू द फार्मर। तो राजा ने कितना ऑफर किया था? 100, ONE 1 यहाँ पे आ जाएगा, 100 रुपीज़ उसने। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्रू फॉल्स। पहला है डी में राइट ट्रू फॉर ट्रू और फॉल्स के लिए F को हम लोग राइट करेंगे। द फार्मर वॉज डिसऑनेस्ट, तो फार्मर क्या ईमानदार नहीं था, बेईमान था? नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। द फार्मर वॉज ईटिंग हिज फूड इन द फील्ड, नो, वो क्या कर रहा था? खेती कर रहा था, ये भी क्या आएगा? फॉल्स। प्लगिंग। द फार्मर टुक द पिचर टू द किंग, यस, द फार्मर टुक द पिचर टू द किंग, वही मटके को उसने राजा को दे दिया था। किंग वॉज नॉट प्लीज्ड विथ द फार्मर, द किंग वॉज नॉट, यानी कि राजा फार्मर से खुश नहीं था क्या? गलत, वह खुश था, इसमें नॉट लगा है, इसलिए ये क्या आएगा आपका? फॉल्स। द किंग ऑफर, राजा ने ऑफर्ड किया था 100 कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स टू द फार्मर एज रिवॉर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। ओके, ये ट्रू। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये है विथ फन विथ ग्रामर। हम लोग इसको ग्रामर करते हैं, ग्रामर वाला पोर्शन आ जाता है। तो ग्रामर में आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब, इसमें वर्ब लगाएंगे। जैसे ही आपका क्या है? सिंगुलर, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। ओके, ये सब्जेक्ट जहाँ एक वचन होता है, एक वचन आएगा जहाँ पर, या सिंगुलर कह सकते हैं जिसको, जहाँ पर सिंगुलर एक वचन होगा वहाँ पर बेटा हमेशा एस या ई एस का प्रयोग होगा। ओके, और जहाँ पर प्लूरल होता है वहाँ एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ पर सिंगुलर है वहाँ पर एस या ई एस को लगाते हैं, और जहाँ नहीं हो, जहाँ प्लूरल होता है वहाँ पर हम नहीं लगाते हैं, बस। ओके, तो जैसे ही फुटबॉल, तो ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ पे प्लेस आएगा PLAYS। यू के साथ, यू हमारा क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डू और डज का यूज होता है। तो जहाँ प्लूरल है वहाँ डू लगेगा, और जहाँ सिंगुलर होता है वहाँ पे डज का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू यू गो टू स्कूल डेली? वेयर डू यू लिव? ओके, ये भी देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है, कोई तो यहाँ पे भी यू लगा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? आपका डू आएगा। वी मिल्क डेली, वी आपका प्लूरल है, इसमें एस या एस का यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसमें एस वाला नहीं है, ड्रिंक आएगा। वी ड्रिंक मिल्क डेली। ही सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस या ई एस का यूज़ होता है, लेकिन इसमें क्या है? नॉट लगा है, तो नॉट है, और यहाँ आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, वहाँ पर डू और डस का यूज़ होता है। तो इसीलिए जहाँ सिंगुलर है वहाँ पे डस, और जहाँ प्लूरल है वहाँ डू। ओके, तो ये सिंगुलर है, सॉरी आपका ये सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? डस, तो ही डज नॉट हार्ड वर्क। कंप्लीट। तो ये आपकी ग्रामर वाला पोर्शन, एस या ई एस का यूजिंग हमने कंप्लीट करवाया। और देन अब आप करेंगे होमवर्क में, ये लोग आप अपने, चलिए ये सेंटेंस बनाना है, जैसे ऑनेस्टली, प्लीज्ड, गॉड, काइंड और ट्री, इन चीज़ों को लेते हुए आप लोग अपने अपनी नोटबुक्स में इसको प्रयोग करेंगे और वाक्य प्रयोग बनाएंगे। तो ये है आपका होमवर्क। चैप्टर आज का फिनिश होता है यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।